हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी उन गलतियों के बारे में जो नए इन्वेस्टर या नए ट्रेडर बार बार करके घाटा का सामना करते हैं। जो निकल के सामने आती है वह है ट्रिक। शेयर मार्केट में आने के बाद आधे से ज़्यादा लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं। उन्हें कोई ट्रिक प्रोवाइडर चाहिए, उन्हें कोई ट्रिक दे कि कब बाय करें कब सेल करें। तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हें ट्रिक प्रोवाइडर से होता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती की बात की जाए तो बात आती है गैम्बलिंग की। तो कुछ लोग यहाँ शेयर मार्केट में आते हैं जुआ खेलने के लिए, सट्टा खेलने के लिए। चलो आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जुआ और सट्टा तो यहाँ होता नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड है। तो यहाँ पे जुआ और सट्टा खेलने की जो लोग गलती करते हैं उन्हें अधिकांशतः लॉस ही होता है। और तीसरी बात करें तो तीसरी बात आती है स्कैम। ट्रेडिंग मार्केट में आपने अपना अकाउंट खुलवाया तो कुछ दिन बाद आपके पास फ़ोन आने लग जाते हैं, सर हम आपको ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, आपको 15 से 20 हज़ार, 20 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम कराएंगे हम, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, ऐसे ही उनका चार्ज होता है। तो ये लोग ट्रिक प्रोवाइड तो करते हैं, बट इनकी ट्रिक काम कितना करती है। हमारे ट्रेडर में सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो इस स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना सारा डीमेट ज़ीरो करवा लेते हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो ये स्कैम से बच के रहिए। चौथी बात करें तो आता है इनकम्प्लीट नॉलेज, मतलब अधूरा ज्ञान। लोग कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपके पास अधूरा ज्ञान है तो वो महाविनाशकारी होता है। महाविनाशकारी कहने का मतलब होता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे की घंटी बजाता है। पता चला आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है नहीं और आप चले गए उस काम को करने के लिए, तो श्योरली उसमें नो डाउट कि आपका काम वो पूरा नहीं होगा। तो वैसे ही शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है तो पहले आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद तब जाके अपना हाथ आजमाइए, अपने ऊपर उस इम्प्लीमेंट को अप्लाई कीजिए जो आप सीखते हैं, जो आप करते हैं। और बात करें पांचवी चीज़ की, पांचवी चीज़ है विदाउट स्टॉप लॉस। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है, अपने से करता है या किसी और से पूछ के करता है, तो वो उसमें क्या स्टॉप लॉस नहीं लगाता। रियल क्या रीज़न है आई डोंट नो, बट वो स्टॉप लॉस का यूज़ बहुत ही कम करता है। इन द रेयर केस में स्टॉप लॉस लगाता है। और इसमें होता क्या है कि कभी कभार इनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल भी जाता है तो उस प्रॉफिट को केयर नहीं कर पाता। रीज़न ये है कि स्टॉप लॉस तो लगाना है नहीं। तो जब भी कभी इनका ट्रेड माइनस में जाता है, न्यू ट्रेडर का जो भी ट्रेड लेते हैं, अगर ये माइनस में जाता है तो ये उससे एग्ज़िट नहीं होते, वो बैठे रहते हैं। एक उन्हें गुंजाइश लगती है, हो सकता है प्लस में जाए, हो सकता है प्लस में जाए, बट वो और माइनस होते होते काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ जाता है। तो सबसे बड़ी गलती यही की जाती है। छठी बात है सेबी की गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस आप लोगों को पता चली गई होगी। इसमें क्या न्यू रूल मार्जिन आया है, 4 to 5 टाइम मार्जिन हमें मिल रहा है। तो पहले हुआ क्या करता था, आदमी को 20-20, 40 ऐसे मार्जिन लिवरेज दिया जाता था कि आदमी 10,000 में 4 लाख, 1 लाख, आदमी 10,000 में जमा करके 1 लाख रुपए का भी ट्रेड कर सकता था। मतलब छोटी इनकम और बड़ा क्वांटिटी, छोटा मनी और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता था। तो सेबी की नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपके पास 20% फुल्ली मार्जिन होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। ये तो हो गई गलतियाँ।
अगर आगे आपको शेयर मार्केट में रहना है तो अब क्या करें। अगर आपको रियल में लगता है कि आपका लाइफ ट्रेडिंग में दिखता है आपको, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए। न्यू ट्रेडर में होता क्या है कि 50,000 से स्टार्ट तो कर देंगे, फिर वो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में फंस के वो सारे पैसे गंवा भी देते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। वो दोबारा ट्राई करेंगे और बिना किसी से सीखे सिर्फ वो यूट्यूब पे जाएंगे, ट्रिक ढूंढेंगे, उसमें से थोड़ी बहुत ट्रिक काम कर जाएगी तो उन्हें लगेगा हाँ यार मुझे थोड़ा आने लग गया। तो इस चक्कर में ना पड़े। करना क्या है कि अगर आपको रियल में लगता है कि आपको यहाँ से आपके लाइफ में चेंजिंग आ सकती है तो श्योर आप करिए। यूट्यूब पे काफ़ी लोग अच्छा सिखाते हैं, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। क्या रीज़न है, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आप शेयर मार्केट में आइए। फिर उन्होंने जो सिखाया है उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। बाय द वे उन्होंने सिखाया फिर आप तुरंत आए मार्केट में, तुरंत आप प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे तो श्योर आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। धीरे 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 आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और आपका जो एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा जब, तो अच्छा इम्प्लीमेंट करेगा आपके ट्रेडिंग पे। तो अपने पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है अगर आपके पास कहीं से पैसा आ भी जाता है तो उसमें से 10-15 हज़ार रुपये में अच्छे से अच्छा कोर्स अभी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी सिखाने वाले मिल जाएंगे। 10-15 हज़ार रुपये इसे इनफ सीखने के लिए। फिर उसके बाद अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आपको लगे कि आप थोड़ा बहुत सीख गए हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। छोटी छोटी क्वांटिटी कहने का मतलब कि शुरू में आदमी 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, आप 100 क्वांटिटी से भी काम कर सकते हैं। तो आप छोटा छोटा लॉट उठाइए, छोटी छोटी क्वांटिटी उठाइए, उसमें ट्रेड कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं एकदम फुल अप टू ट्रेंड हो चुका हूँ तो अपनी क्वांटिटी से और बढ़ा दीजिए। आप सीख लेंगे तो आपको टारगेट पता चल जाएगा, आपको स्टॉप लॉस पता चल जाएगा, आपको ट्रेंड पता चलेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलेगा, आपको कैंडल के बारे में पता चलेगा कि कैंडल क्या कहती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हैं, बट वो अच्छा होना चाहिए। काफ़ी लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग मार्केट में है इसमें, तो किसी न किसी यूट्यूबर का फॉलो करते होंगे, क्या पता वो अच्छा सिखाते होंगे। आप उनसे सीख लीजिए, सीखने के बाद उसे अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, बाय, जय हिंद।